हिमाचल से मैं शांतनु शुक्ला। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। हिमाचल में कोरोना से आज एक दिन में महिला सहित 3 लोगों की गई जान। कोरोना के प्रदेश में अभी तक आज 61 नए मामले आए सामने और 46 ठीक भी हुए। केंद्र से आई चिट्ठी, अनलॉक 3 की गाइडलाइन के पैरा नंबर 5 पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। जमीन खरीद मामले में मंत्री का मांगा इस्तीफा, शाहपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। अब आईजीएमसी शिमला में शुरू होगा सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम, एमसीआई ने दी स्वीकृति। हिमाचल में अन्य प्रदेशों की तर्ज पर बनेगी फिल्म सिटी। प्रदेश के 10 जिला मुख्यालयों में 7,000 अभ्यर्थी देंगे स्कूल प्रवक्ता हिंदी भर्ती की परीक्षा। ज्वालामुखी में मार्बल के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत, कुएं में गिरकर गई एक की जान। नौड़ी विश्वविद्यालय में एमएससी पीएचडी पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। हादसे के बाद धू धू कर जली कार, 3 कांगड़ा निवासियों सहित 5 घायल। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में कोरोना को लेकर आज का दिन भी सही नहीं रहा है। एक तरफ जहां अब तक 52 नए मामले सामने आए हैं, वहीं आज एक दिन में 3 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। सोलन में 2 की मौत के बाद अब मंडी में 80 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु हुई है। बल्ह क्षेत्र के बुजुर्ग ने मेडिकल कॉलेज नेर चौक में दम तोड़ा है। हिमाचल में कोरोना मृत्यु का आंकड़ा 26 पहुंच गया है। पिछले 4 दिन में हिमाचल में कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई है। आज इससे पहले सोलन के बद्दी में एक महिला ने दम तोड़ा, वहीं कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा उपमंडल निवासी एक व्यक्ति की नालागढ़ में मौत हुई है। कोरोना मृत्यु मामले में मंडी जिला नंबर 1 पर है। मंडी में अब तक 7 कोरोना पॉजिटिव की मृत्यु हो चुकी है, जबकि कांगड़ा में 5, हमीरपुर व सोलन में 4-4, चंबा में 3, शिमला में 2, सिरमौर में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। हिमाचल में आज कोरोना वायरस के 61 नए मामले सामने आए हैं। इनमें बिलासपुर से 39, मंडी में 5, किन्नौर व शिमला में 4-4, कुल्लू व कांगड़ा में 3-3, चंबा, लाहौल स्पीति व सोलन में 1-1 नया मामला सामने आया है। वहीं आज 46 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। इनमें सोलन में 21, कुल्लू में 11, मंडी में 8, किन्नौर में 3, कांगड़ा में 2 व चंबा में 1 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुआ है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 4789 पहुंच गया है। अभी 1434 एक्टिव केस हैं। अब तक 3284 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना मृत्यु का आंकड़ा 26 पहुंच गया है। प्रदेश में आज 2030 कोरोना सैंपल जांच को आए, इनमें से 499 ही निगेटिव रहे हैं। बाकी 1528 की रिपोर्ट का इंतजार है। आज के सैंपल में 3 ही पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, बाकी पेंडिंग सैंपल से हैं। साथ ही 259 पेंडिंग सैंपल की भी अभी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। देश भर में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच जहां केंद्र सरकार आर्थिक गतिविधियों का हवाला देकर सारे प्रतिबंधों को हटाने में जुटी हुई है, वहीं हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को अब भी परमिशन लेनी पड़ रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह खेल और नहीं चल सकेगा। दरअसल केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने हिमाचल प्रदेश समेत सभी राज्य मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है कि अब किसी भी अंतर्राज्यीय परिवहन और लोगों को रोका नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अनलॉक 3 की गाइडलाइन के पैरा नंबर 5 पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अनलॉक 3 के लिए जारी की गई गाइडलाइन के 5वें पैरा में साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी राज्य अंतर्राज्यीय और अंतरजनपदीय यात्रा पर रोक नहीं लगा सकता है। यह नियम आम आदमी और सामानों को लेकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाली गाड़ियों पर भी लागू होता है। अनलॉक 3 की गाइडलाइन के मुताबिक आम आदमी या मालवाहक गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में आने के लिए प्रदेश सरकार से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। जमीन खरीद मामले में मंत्री के त्यागपत्र और शाहपुर में बलडी व धारखंडी में भूस्खलन से हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस शाहपुर ने एसडीएम शाहपुर के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया के नेतृत्व में किया गया। शाहपुर के तहसीलदार परमानंद रघुवंशी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा गया है। कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने कहा कि सरकार की एक मंत्री के खिलाफ जमीन खरीद के आरोप लगे हैं। आरोपों की निष्पक्ष जांच करने से पहले उक्त मंत्री का इस्तीफा लिया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। पठानिया ने कहा कि भारी बरसात के कारण आम लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। कईयों के घर, गौशाला, रास्ते, जमीन व फसल तबाह हो गई है, जिसकी जांच रिपोर्ट डीसी संबंधित अधिकारियों द्वारा करवाई जाए और हुए नुकसान की उचित भरपाई की जाए।
सीएम जयराम ठाकुर ने आज यहां बताया कि भारतीय चिकित्सा काउंसिल ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला के न्यूरो सर्जरी और गैस्ट्रो विभाग में सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे इन विभागों को विशेषज्ञ प्राप्त होंगे और प्रदेश की उच्चतर स्वास्थ्य शिक्षा सुदृढ़ बन सकेगी। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उनके घर द्वार के निकट उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा चिकित्सकों को राज्य के भीतर ही विशेषज्ञ पाठ्यक्रमों में शिक्षा के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सीएम जयराम ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि प्रदेश के लोगों को उनके घर द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में अन्य प्रदेशों की तर्ज पर फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी। प्रदेश की कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को पर्यटन के साथ जोड़ा जाएगा ताकि इस दिशा में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा प्रदान किया जा सके। यह बात शनिवार को भाषा, कला एवं सांस्कृतिक मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कही। गोविंद ठाकुर आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक नीति बनाने के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक नीति का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को संरक्षित और जीवंत रखते हुए इसे जन जन तक पहुंचाना होगा। उन्होंने अधिकारियों को इस नीति का प्रारूप समयबद्ध तैयार करने के लिए निर्देश भी दिए। सरकार प्रदेश के सभी मंदिरों को सूचीबद्ध करने के साथ ही इनका जीर्णोद्धार भी करेगी। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उनकी पुरातन काष्ठ शैली को किसी प्रकार से क्षति ना पहुंचे। हिमाचल के 10 जिला मुख्यालयों में रविवार को करीब 7,000 अभ्यर्थी स्कूल प्रवक्ता न्यू के हिंदी विषय के लिए भर्ती परीक्षा देंगे। दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षा होगी। 47 पदों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा लेगा। आयु, शिक्षा और वर्ग के दस्तावेज अभ्यर्थियों को मौके पर जमा करवाने होंगे। दस्तावेज जमा नहीं करवाने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल तो हो सकेंगे, लेकिन उन्हें भर्ती के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। आयोग सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार और एसओपी के तहत परीक्षा ली जाएगी। रविवार को किन्नौर और लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय को छोड़कर शेष 10 जिलों में लिखित परीक्षा ली जाएगी। कोरोना संकट के बीच अभ्यर्थियों की सहूलियत को ध्यान देते हुए राज्य लोक सेवा आयोग ने जिला मुख्यालय स्तर पर परीक्षा लेने का फैसला लिया है। आयोग के सचिव ने बताया कि भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को अपने घरों से ज्यादा दूर न जाना पड़े, इसके लिए जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाने का फैसला लिया गया है। जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी में एक दर्दनाक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। मामला जिला कांगड़ा के पुलिस थाना खुंडिया के अंतर्गत सामने आया। यहां चंगर क्षेत्र के गांव सिहोर बल्ला में कुछ मजदूर एक ट्रक से मार्बल उतार रहे थे। इस दौरान अचानक मार्बल की स्लैब के नीचे दबने से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार 6 मजदूर ट्रक से मार्बल उतार रहे थे, जिनमें से 2 मजदूर सुरेश कुमार पुत्र ज्ञानचंद, संजीव पुत्र बर्फी राम निवासी गांव करोट तहसील सुजानपुर जिला हमीरपुर भी अन्य मजदूरों के साथ ट्रक के नीचे मार्बल को पकड़ रहे थे। बताया जा रहा है कि बचाव के लिए मार्बल की स्लैब के बीच में जो बांस का गुटका लगाया गया था वह निकल गया और अचानक मार्बल के करीब 14-15 स्लैब सुरेश और संजीव पर गिर पड़े। दोनों मार्बल के नीचे दब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
नौड़ी विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर और पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौड़ी ने 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। एमएससी, एमबीए, एग्री बिजनेस, एमबीए जनरल और पीएचडी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। एमएससी औद्यानिकी, एटोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, फूड टेक्नोलॉजी, फ्रूट साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पाइस प्लांटेशन और एरोमेटिक प्लांट्स और सब्जी विज्ञान जैसे विषयों में एमएससी की जा सकेगी। वानिकी में छात्र अर्थशास्त्र, एग्रो फॉरेस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण प्रबंधन, वन अनुवांशिक संसाधन, औषधीय और सुगंधित पौधे, माइक्रोबायोलॉजी, सिल्वीकल्चर, मिट्टी विज्ञान, सांख्यिकी और लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एमएससी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला ऊना के पुलिस थाना अंब के तहत फतेहड़ में पेश आए सड़क हादसे में एक और जहां एक कार धू-धू कर जल उठी, वहीं 3 वाहनों पर सवार कुल 5 लोग जख्मी हुए हैं। हादसे में सभी घायलों को अंब अस्पताल में उपचार करवाया गया। बताया जा रहा है कि चलती कार का टायर खुलने के चलते यह हादसा पेश आया। पुलिस ने मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि शनिवार सुबह पुलकित निवासी गगरेट अपने साथी अमित के साथ कार में सवार होकर कलोहा से गगरेट की ओर जा रहे थे। इसी दौरान चलती कार का पिछला टायर खुल गया और सामने से आ रही एक टेम्पो के साथ टकरा गया। इस दौरान पीछे से आ रही बाइक भी कार से टकरा गई। हादसे में कार सवार दोनों युवकों सहित टेम्पो चालक राजेश कुमार निवासी रक्कड़ कांगड़ा, बाइक सवार मनोज कुमार व मंजीत कुमार निवासी बैजनाथ जख्मी हुए हैं। हादसे के दौरान एकदम कार से धुआं उठने लगा और कार में आग लग गई। कुछ ही देर में कार से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आज के समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त हुए। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।